ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਕਿ PSSS बोर्ड क्लर्क की वैकेंसी लगभग 25 अक्टूबर के बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग एक 15-20 दिन वो ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम देणगे फार्म अप्लाई करन दे। उस तो बाद उन्होंने तुहाडा एग्ज़ाम बहुत जल्दी ले लेना है, तो तुसी सारी अपनी तैयारी जिहड़ी है वो पहला ही स्टार्ट कर देनी है, अज तो ही स्टार्ट कर देनी है। मेरे पिछे तुसी देख ले होने भी अजे तुसी बोलोगे सर अजे तो सिलेबस नहीं आया, असी की करिए। तो मैं तुहानू एक ओवरव्यू देना चाहना कि तुसी सब तो पहला वीडियो नू पूरी देखनी है, ठीक है। इधर देखो, जिवें कि सब तो पहला अपने पंजाब दे विच दो एजेंसियां ने वड्डियां, जिवें एक PSSS बोर्ड है और एक PPSC है। PPSC A और B ग्रेड की डायरैक्ट रिक्रूटमेंट करता है, C और D ग्रुप की चलो PSSS बोर्ड करे या डिपार्टमेंट खुद करे। जिहड़ा PSSS बोर्ड C ग्रेड दी जिन्नियां भी नौकरियां हैं, जिवें कि पटवारी हो गया, अपना वैटनरी इंस्पैक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पैक्टर हो गया, ये सारियां वैकेंसियां जिहड़ियां सीगियां ये PSSS बोर्ड ने रिक्रूट कीतियां। तो जिस हिसाब नाल जिहड़ा पटवारी दा सिलेबस सी, मैं तुहानू मैथ पढ़ावांगा ते ओहदे विच देखो, सब तो पहला मैथ दे विच इन्हां ने की बोल रखिया है, मैंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रपोर्शन, SICI और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लॉक कैलेंडर एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजिज। मेरी बात समझ की कोशिश करिए, एक बार मेरे साथ बने रहो। मैं की तुहानू दसना चाहना वो देखो भी पटवारी दे सिलेबस 'च इन्होंने ये गल्लां कहियां अपना नू। चलो जी ठीक है, तुसी मेरी गल समझण दी कोशिश करो। उस तो पहला तुहानू सुपरडेंटेंट जेल डिपार्टमेंट दे विच आई सी वैकेंसी अपने कोल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैथ का सिलेबस लगभग सेम सीगा। बस उन्हें एक रीजनिंग का टॉपिक मैथ दे विच पाता सी, नंबर सीरीज़। कोई गल नहीं जी, ये भी तुसी देख रहे हो, तुसी सिलेबस कढ़ के देखना, ये सेम तुहानू टॉपिक आएगा। उस तो बाद आपां गल कर लईए अपने एक्साइज इंस्पैक्टर दी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दी। इन्हां पोस्टां दे विच भी उन्हें की कीता है, देखो सिंपलीफिकेशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, LCM HCF, रेशो प्रपोर्शन और नंबर सीरीज़, एवरेज और एजेस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मैंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन। इन्हां गल्लां तो तुहानू की लगता है कि जिहड़े स्टूडेंट PSSS बोर्ड की नौकरी, क्लर्क की नौकरी करना चाहते हैं या पंचायत सैकटरी की नौकरी करना चाहते हैं, उन्हां स्टूडेंट नू मैं एक कहना चाहना भी तुसी अपना टाइम बिल्कुल भी खराब ना करो। तुसी पेपर की भी तैयारी करो, नाल नाल तुसी टाइपिंग की भी तैयारी करो। मैं हुण तुहानू बताना की चाहना कि जिहड़ा क्लर्क दा एक्सैप्टेड जो सिलेबस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला मैं ये गल नोट की है, जिन्ने भी PSSS बोर्ड पेपर लेंदा है उन्होंने विच परसेंटेज जिहड़ा है कॉमन एक चैप्टर है, जिहदे विचों वो 2 क्वेश्चन पक्के पा रहे हैं। जिन्ने भी तुसी पेपर चक्यो 2 नहीं तो 1 तो क्वेश्चन जरूर ही पा रहे। उस तो बाद वो अपने कोल प्रॉफिट एंड लॉस या एक्साइज इंस्पैक्टर चो उन्हें डिस्काउंट का भी एक क्वेश्चन पाता सी कि लिस्ट प्राइस पे 5% डिस्काउंट है। एक क्वेश्चन उन्हें एक्साइज इंस्पैक्टर च भी पाता। नाल उन्हें चलो गल ये भी है भी उन्हें 5000 दे के उन्हें बोलिया भी ये दसो लाभ होएगा कि हानि होगी, यहो जिहा क्वेश्चन उन्हें पाया है। वो चैप्टर इस तो चक्या उन्हें। उस तो बाद रेशो हर चैप्टर च आ रहा है, रेशो भी आ रहा है, प्रपोर्शन का कदे कदे क्वेश्चन वो पूछ लिया है, 1-2 बार जेल वार्डन च उन्हें पूछ लिया है, और एजिज एंड मिक्सचर। देखो ये टॉपिक जदों रेशो प्रपोर्शन बंदा कराने लग जाता है, उस तो बाद ये सारे टॉपिक क्लीयर तुहाडे होने चाहिए है।
ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੈ 18 ਤੋਂ 19, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਢੰਗ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SI ਐਂਡ CI, SI ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ CI ਮਤਲਬ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो आगे देखो, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗਾ टाइम एंड वर्क। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ या 150 क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे, ज़्यादा 150 तो ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन तो लगभग 100 क्वेश्चन तो आप इन्हां बोर्ड के उत्ते करांगे ही करांगे। फिर आ गया जी अपने कोल मैंसूरेशन, देखो मैंसूरेशन एंड दैन DI। उस तो पहला उस तो बाद एक हर चैप्टर दे विचों क्वेश्चन चक रहा है सिंपलीफिकेशन दे विच। सिंपलीफिकेशन दे विच की नाले एक डेसीमल फ्रैक्शन और LCM एंड HCF आ सकता है, ठीक है ना, एंड नंबर सिस्टम। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिविजिबिलिटी टेस्ट भी इन्ने तो यानी कि 1048 बताओ 5 ਨਾਲ भाग ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन हर शिफ्ट ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ है। मेरी गल समझ आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਕਲਰਕ। ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 16-17 ਨੰਬਰ ਵੱਟ ਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ। बस तुसी की करना है, मेरे नाल बने रहना है। मेरे चैनल नू एक बार मुझे ऐसे लगे भी मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा लाइक आए हैं तो मैं और अच्छी तरह से पढ़ाऊँ, तो एक लाइक बनता है। फ्री दे विच तुसी चैनल देखना नहीं है, एक लाइक जरूर करना है। अब मेरी गल सुनो, परसेंटेज का जिहड़ा आपां, मैं तुहानू अज पहली अपनी क्लास है तो मैं तुहानू थोड़ा जिहा ओवरव्यू दे रहा, ठीक है। कल मैं जिवें तुहानू परसेंटेज का शुरू तो चलना, क्योंकि परसेंटेज दे विच तुहाडा एक बेस बन गया तो उस तो बाद तुहाडा बेस बने ही जाना है, तुसी अगे ही जाना है, ठीक है ना। तो सब तो पहला देखो, सब तो पहला आपां टॉपिक करांगे जी परसेंटेज। ये सीरीज़ है अपनी। सब तो पहला आपां इत्थों शुरू करांगे। देखो मैं तुहानू एवें यूट्यूब की तरह नहीं पढ़ा रहा, ट्रिक नहीं बता रहा, मैं तुहानू पहला बेसिक समझाऊंगा भी ये गल कित्थों आई, ठीक है ना, किवें आपां करनी है, इस क्वेश्चन नू पेपर च अटैम्प्ट किवें करना है, वो समझाउण दी मैं तुहानू कोशिश करूँगा, ठीक है जी। इन्नी गल तुहानू समझ आ गई भी तुहाडा सिलेबस इहदे तो बाहर नहीं जाना है। जे आया तो कोई बात नहीं, पर इन्ना ये तां पक्का ही तुहाडा सिलेबस है, ये तां तुहाडा पक्का ही तुहाडा सिलेबस जिहड़ा है वो आउण वाला है। हाँ जी, अब देखो मैं हुण तुहानू की कहना चाहना, अब आपां मैं तुहानू थोड़ा बेसिक नॉलेज बताना चाहना परसेंटेज दी। अज तो मैं तुहाडा परसेंटेज टॉपिक है वो ओवरव्यू दे नाल शुरू कर देना। केड़ा टॉपिक है अपना? परसेंटेज। हाँ जी स्टूडेंट, सब तो पहला परसेंट, जदों परसेंटेज का अपने जबान ते आंदा तो उस तो वक्त तुहानू की याद है? परसेंट मतलब 100। मान लो तुहाडे 10वीं दे विच 600 नंबर है और तुहाडे जिहड़े 10 सबजैक्ट है और एक सबजैक्ट जिहड़ा है वो 10 नंबरां दा है, तो मैनू दसो टोटल नंबर किन्ने हो गए? 1000। यानी कि तुहाडे नंबर आए 600, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम किन्ने नंबर दा सी? टोटल 1000। तो तुसी गुणा करदे सी 100 नाल। ये 100 नाल गुणा क्यों किया तुसी? क्योंकि तुसी की बोलिया, जदों भी तुहानू परसेंट आ जाए, परसेंट का मतलब तुहाडे एकदम दिमाग च क्लिक होना है भी परसेंट 100। बोलो एकदम ठीक है ना, ठीक है ना। जदों तुहानू समझ नहीं आए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो N लिखना है। क्या लिखना है? N। और जे तुहानू समझ आ जाए तो हाँ लिखना है। बोलो इतनी बात समझ है? कमेंट साथ साथ तुसी मारते रहना है, ठीक है ना, ताकि मैनू पता लगता रहे भी तुहानू समझ आ रही है। मैं बताना क्या चाहना तुहानू भी तुहाडे नंबर आए जी 600, किन्ने दे विचों? 1000 दे विचों। मैं तुसी मेरे आए कि सर परसेंटेज कढ़ दिओ, तुसी की करदे सी?
ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 60। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 400 ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 8 5 40, तो कितने नंबर आ गए अपने 50% आ गए। बोलो एकदम ठीक है क्या? बोलो एकदम ठीक है ना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले मन के चल रहा भी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं पता, धीरे धीरे आप देखना, स्टैंडर्ड देखना अपना कितना बढ़ता जाए, ठीक है ना। परसेंटेज ਦੀ लगभग 5-6 वीडियो ਆਣਗੀਆਂ, ठीक है। तो तुसी मेरे नाल बने रहो बहुत अच्छी तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लास में ऑफलाइन बैठे हो या ऑनलाइन बैठे हो। देखो बात उनको तो हम नहीं बोल सकते, जैसे साढ़े कोल जेड़े बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्होंने मैं 250 क्वेश्चन करा देना, बट इत्थे 250 क्वेश्चन पॉसीबल है नहीं, क्योंकि इत्थे 100 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर करा सकदा और तुहानू टैलीग्राम पर शीट भेज देंगा, तुसी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए एक लाइक बनता है, ठीक है ना, तो लाइक तुसी करते रहना है। अब मेरे ये बात आपको समझ में आ गई। अब जे कल मैं तुहानू एक गल कह दूँ, देखो बात समझने की कोशिश करना कि 50%, अब मैं तुहानू ये गल कह दूँ 50% कोई चीज़ है, 50% है, ਉਹਦਾ फ्रैक्शन की है। देखो अपने की करना है, 50% है, ये परसेंट उड़ावांगे, थल्ले की आ जाऊगा हमारे साढ़े कोल 100। देखो जीरो नाल ये जीरो कट गई, ये 5 ते आ 2 कट गया, तो यानी कि फ्रैक्शन अपने कोल की बन गया 1/2। बोलो बात समझ आ गई ना, कि मैं 50% नू 1/2 लिख सकदा ना? बोलो हाँ, ठीक है ना। 1/2 100 का कितना हिस्सा है? देखो मैं पहले बेसिक्स तुहानू समझाने की कोशिश करना, बड़ा आराम नाल बड़ी छोटी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट नू तो पता ही है, ठीक है ना, बट तुसी देखते जाओ किवें तुहाडा बेस एकदम स्ट्रोंग हो जाऊगा। अब मैनू एक गल देखो, 1/2 100 का कितना हिस्सा है, मैं की कर दूंगा ऊपर 100 नाल गुणा कर दूंगा, और ये कितना हो गया, ये हो गया 50, यानी कि कितना हिस्सा है वो 50% है। उस हिसाब नाल ही जे मैं तुहानू एवें कहूँ 1/3 100 का कितना हिस्सा है, उत्ते गुणा कर दिओ 100 नाल, जदों ये फ्रैक्शन च आवे तो उत्ते कर दिया करो 100 नाल गुणा। ये कितना हो गया अपने कोल, ये हो गया जी 100/3। कितना हो गया जी अपने कोल 100/3। हुण ये फ्रैक्शन किवें बनाइए, हुण ਇਹਦਾ फ्रैक्शन किवें बनाइए, बोलो ये भी बता देता हूँ। इधर देखो, जदों तुसी इनू 3 ते भाग करोगे, आ किन्ने ते गया 3 तीए 9, बचा किन्ना 1, और 0 आ उत्ते आ गई, किन्ना हो गया ये 3 तीए 9, ये किन्ना हो गया 1। तो मैनू ये दसो आ 3 दा 3 तो आऊगा ही आऊगा इत्थे, आ जिहड़ा रिमाइंडर बचया है इनू उत्ते लिख देना है, ते आ जिहड़ा क्वेश्चन है ये किन्ना है अपने कोल 3, तो ये किन्ना हो गया 3 तीए 9, 9 और 1, ये देखो कितना हो गया ये, बोलो इन्ना ही हो गया ना। तो ये किन्ना हो गया 3 तीए 9, तो ये किन्ना हो गया इत्थे, इत्थे आना है अपने कोल 33 सही 1/3। अब तुसी ये कुल कहो कि सर तुसी इहनू एवें भी लिख सकते सी, तुसी एवें लिखता। बोलो समझ आ गई क्यों लिखता? क्योंकि कल नू मैं तुहानू ये गल कहूँगा, मान लो मेरी सैलरी 33 सही 1/3% इंक्रीज़ होगी, मेरी सैलरी 33 सही 1/3% इंक्रीज़ होगी, तो कितनी इंक्रीज़ हुई? तो तुहानू ये सीधा देखो, ये देखो एक मिनट, ये देखो इनू ये नाल गुणा करोगे उत्थे फ्रैक्शन नू, 3 नू 33 नाल गुणा करोगे कितना हो गया 99, और 1 प्लस, ये हमेशा प्लस होंदा है, तो ये कितना हो गया 100/3, 100/3%। जदों ये परसेंट उड़ाओगे थल्ले की आऊगा अपने कोल 100 आ जाऊगा, 100 नाल 100 कट्टिया जाऊगा तो बचा उत्ते की 1, तो अपने कोल कितना आ गया 1/3 फ्रैक्शन आ गया। मैं तुहानू सिंपल भाषा विच की कहना चाहना कि तुहानू फ्रैक्शन दे उत्ते पकड़ बनानी पैनी है। नंबर 1 देखो मैं की दसता तुहानू हले तक, एक बार रुकना देखना, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इधर देखो 1/2 100 का कितना हिस्सा है 50%, 1/3 कितना हिस्सा है 33 सही 1/3%, 1/4 कितना है 25,
अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, जदों भी फ्रैक्शन आ जाए तो 100 का कितना हिस्सा है, वो 50% है। 1/3 कितना है, 33 सही 1/3 है। ये आया किवें, मैं तुहानूं ओही दस्सण की कोशिश कर रहा इन्नी देर तो। बोलो समझ आ गई ना? अगर इन्नी गल तुहानूं समझ आ गई है तो कॉमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, ठीक है ना। इधर देखो हुण तुसीं 1/5, 1/5 नूं की लिख सकदा मैं, देखो उत्ते फ्रैक्शन च आ गया, उत्ते 100 नाल गुणा करो, ये किन्ने ते कट गया, ये आ गया 20%। अब मैं तुहानूं कहना की चाहना भी कल नूं मैं ये गल भी कह दूं कि मान लो राइस दे प्राइस, चावल दे प्राइस जे मान लो 20% वध जाण, किन्ने परसेंट वध जाण, 20%, तो इस नूं मैं एवें लिख सकदा ना, जदों ए फ्रैक्शन आ जे तो थल्ले की ला देना है 100, क्योंकि आपां ये परसेंट उड़ाया है। ये कितना हो गया अपने कोल 1/5। अब ये प्राइस कितना वधिया है ना, बोलो। अब देखो मान लो अपने कोल प्राइस कितना सी 5, 1 वध गया, वध के हो कितना गया 6। अब आप मेरे को बोलो, तुसी मैनू ये दसो, तुसी इहनूं एवें भी कर सकते हो ना कि सर मैं ऐसे करूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा, बिल्कुल कर सकते हो यार। 2 दे पहाड़े च 5 ते 6, बट मैं तुहानूं एवें क्यों सिखाया, ओदा भी जवाब हैगा मेरे कोल। देखो कल नूं तुहानूं पेपर च क्वेश्चन आ गया जी, आ लो शुगर दे प्राइस इन्ने % वध गए, हुण तुसीं की करोगे, हुण एवें करोगे, सो एवें भी हो जाऊगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुसीं कैलकुलेशन ही खुद ही फस गए। इस करके तुहानूं इहदा ज्ञान होना चाहिए। ये किवें सोल्व करोगे हुण फ्रैक्शन, बोलो इतनी गल क्लीयर होगी तो मैनू दसो, मैं अगे चला, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इधर देखो, अब ये जिहड़ा क्वेश्चन है सब तो पहला आपां फ्रैक्शन नूं सोल्व करिए। देखो देखो मैं किवें फ्रैक्शन नूं सोल्व कर रहा, मैनू पता है इहदे च कई बच्चों के बेसिक्स बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना। तो तुसीं ध्यान नाल देखना है, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ गुणा करो, कितना हो गया है, ਇਹਨੂੰ बोलते हैं सहीयां पन्नियां, ठीक है ना। ये कितना हो गया 16 तीए 48 प्लस 2 कितना हो गया 50/3। आ परसेंट है, आ परसेंट उड़ावांगे, थल्ले की आ जाऊगा 2 0, यानी कि 100 आ जाएगा ना, 100 आ जाएगा। मैं अब ये देखो ये कितना आ गया 2, तो उत्ते कितना बच गया 1, तो ये कितना आ गया 1/6 कि आई फ्रैक्शन बच गया। के मैं तुहानू क्या की सी, मान लो चावल दे दाम किन्ने % वध गए 16 सही 2%, तो यदा मतलब की है चावल दे दाम किन्ने वधे 1/6, मान लो 6 सी वध किन्ने गए 1 वध गए तो 7 हो गए। बोलो इन्नी गल पता लग गई तुहानू, मैं की दसता, मैं की बता दिया, पता लग गया तुहानू। अब देखो आगे मैंने 1/6 तक तो दसता, देखो 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 इत्थों तक मैं तुहानू दस दिता गया। बोलो इन्नी गल पता लग गई। हुण मैं 1/7 1/8 1/9 1/10 ये तुसीं करना है कॉपी ते करे बह के, इनू एवें ठीक है भी सर करा रहे हैं, ठीक है यूट्यूब ते देख रहे हैं, मैं तुहानू एवें समझा रहा, मैं एवें समझाने की कोशिश कर रहा कि जिवें तुसीं क्लास 'च बैठे हो, ठीक है। तो तुहानू पढ़ना पैना है जे तुसी सरकारी नौकरी लेनी है तो, ठीक है ना। तो लेनी है, सभी को जरूरत है, मुझे पता है, ठीक है ना, सारिਆਂ ਨੂੰ जरूरत होंदी है सरकारी नौकरी की। तो अगे देखो 1/7, 1/7 नूं किवें लिखांगे जी, बोलो 100 का कितना हिस्सा है, आ देखो 1/7, इनू किवें सोल्व करिए आपां, देखो 100 आ कितना हो गया जी 1 ते गया, आ कितना हो गया जी 17 7 चौका 28, बचा कितना 2, ये कितना हो गया हुण, इत्थे बचा कितना 2। मैनू दसो इत्थे 7 है ना, ये 2 दे पहाड़े च कट तो रहा नहीं है, तो देखो इत्थे की आ जाऊगा 7 का 7 आ जाऊगा, रिमाइंडर 2 है ये उत्ते 2 आ जाऊगा, और इत्थे कितना आ जाऊगा 14। बोलो इन्ना % आ गया ना 1/7 का, बोलो इन्ना % आया। कल नूं मैं ये कह दूं कि डीजल के प्राइस इन्ने % वध गए, किन्ने % वध गए जी 14 सही 2/7, तो वह मतलब ऐटोमैटिक की हो जाऊगा 1/7 वध गए। बोलो एकदम ठीक है ना, 1/7 वध गए। जे मैं बोल दूं कल नूं 14 सही 2/7% डीजल के दाम वध गए, तो यह मतलब की हुंदा है 1/7। ये फ्रैक्शन तुसी याद रखनी है, याद नहीं रख सकते तो तुसी कर लो किवें, देखो 14 7 98 और 2 100/7, कोई बात नहीं, टाइम पहले लगेगा और टाइम लगाना है ताकि तुहानू हर चीज़ की समझ आवे। देखो
अगर कल नूं मैं तुहानूं एवें कह दूं 28 4/7 ਇਹਦਾ फ्रैक्शन की है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ करना है, थल्ले 7 आया ना, ਇੱਥੇ भी 7 आ रहा है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ है 14 और आ किन्ना है 28 है ना, ਇਹਦਾ मतलब डबल हो रहा है, ਇਹਦਾ मतलब आ 4 है, आ 2 है, आ 4 है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ भी डबल हो रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/7 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2/7। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 7 56 96 196 और 4 200/7। ਆ परसेंट उड़ाओगे ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 100, 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਹੈ 2/7। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਓ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿ 14 ਇਹ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 2 ਇਹ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ। ਇਧਰ ਦੇਖੋ, मैं की किया तुहानू 1/7, 1/7 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 14/2/7%। मैं जे तुहानू एवें कह दूं कि इत्थे 28 4/7 लिख दूं ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 42 ਲਾ ਦਿਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 6/7 ਲਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਆ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿਆਂ 3/7, ਆ फ्रैक्शन बन जूगा। जे कल नूं तुहानूं मैं ये गल कह दूँ, मान लो मेरी सैलरी इन्ने % वध गई, किन्ने % वध गई जी 42 सही 6/7। ਇਹਦਾ मतलब की है, थल्ले देखना है 7, ਇਹਦਾ मतलब कोई 1/7 की गल हो रही है, यानी कि 14 तो किन्ने का गुणा है 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, ਇਹਦਾ मतलब 3/7 का रेशो की गल कर रहा मैं। बोलो इन्नी गल पता लग गई। उम्मीद है तुहानू पता है। अब इस तो बाद 1/8 का फ्रैक्शन की हुंदा है जी, बोलो जदों फ्रैक्शन आ जे उत्ते, यानी कि 100 का कितना हिस्सा है निकाल लो। आ कितना हो गया अपने कोल, ये कट गया 2 दे पहाड़े च 50, ये 2 दे पहाड़े च 4। आ फिर देखो उत्ते 2 दे पहाड़े च 25, आ 2 दे पहाड़े च 2, ये कितना हो गया अपने कोल 25/2। आ कितना हो गया 12 सही 1/2%। ठीक है ना, 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5 नूं मैं की लिख सकदा, 1/8 नूं मैं की लिख सकदा 12.5% लिख सकदा। बोलो हाँ, ये तुसी कमेंट जरूर मारना है कि हाँ मैनू समझ आ गई है। ठीक है ना। इसे तरह हुण घरे जाके फ्री नहीं बैठना, तुसी कम की करना है 1/2 तो लैके 1/15 तक ये फ्रैक्शन तुसी कमेंट बॉक्स च लिखने हैं। बोलो एकदम ठीक है ना, मैं चेक करूँगा। ठीक है ना, पढ़ना तो तुहानू पैना ही पैना है। देखो ईमानदारी वाली बात है, ईमानदारी से पढ़ना है तुसी, नौकरी तुहानू कोई नहीं रोक सकता। मैथ दे विचों तुहाडे 20 दे विचों 16-17 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता। देखो कितनी देर होगी, मैनू 10 मिनट होगी तुहानू ये गल ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भावें कोई स्टूडेंट है, चाहे तुहानू तैयारी करदे, दो सरकारी नौकरी सिर्फ 3 महीने की खेड है और बाली चज तरह पढ़ लियो तो सिर्फ 2 महीने की खेड है। ठीक है ना। कई होंगे है 2 साल भी ला देंगे है, कई होंगे है जोड़े पढ़े भी नहीं होंगे तो भी वो नंबर पता नहीं उन्होंने किधरों आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसनट्रेशन बहुत है। तो तुसी भी की करना है, तैयारी करनी है। देखो उस तो पहला अज अपनी देखो, मैं तुहानू अज सिंपलीफिकेशन भी करा सकता सी, पर मैं तुहाडे अगे पॉइंट नहीं बनाना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं तुहानू तुहाडी सिलैक्शन के करीब लैके जाना चाहना। ठीक है जी। एक गल मेरी तुसी ध्यान रखना है, बस इतना कि मेरे लिए आपने काम कर देना है। की काम कर देना है? तुसी 2 तो लैके 20 तक टेबल तुहानू आने चाहिए, एक बार आने चाहिए, एक बार, क्योंकि ज़्यादा कम नहीं दे रहा। तुहानू 2 तो लैके
50 ਤੱਕ ਸਕੇਅਰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 15 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 225 ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਕਿਊਬ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਊਬ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਟਾਈਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਟੇਬਲ, ਇੰਨੇ ਸਕੇਅਰ, ਇੰਨੇ ਕਿਊਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, सब्सक्राइब करना है। इन्ना छोटा जा काम मेरा भी कर देना है और बाकी मैं आपका सारा काम कर दूंगा, ठीक है। 15-20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-16 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਜਰਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ 100 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, 51 ਵਾਲੇ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ मैं बार बार कह रहा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने मित्रों के साथ, ठीक है, ताकि मैनू हौसला होए, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।